हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरेश कटारिया, लेक्चरर इन कॉमर्स इन नवप्रगति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडी डाबाली। तो आज का हमारा टॉपिक है शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना सीखेंगे। तो पहले इंडिविजुअल सीरीज में सीखते हैं। हमें पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स का, आप इसे x मान लीजिए। देखिए शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड करते हैं मीन। शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन dx डिवाइड बाय n। तो dx का मीनिंग क्या है यहाँ पर? dx का मतलब है आपने डेविएशन लेने हैं एज्यूम्ड मीन से, यानी कि हमने अपनी तरफ से एक मीन मान लेना है, एज्यूम कर लेना है। वो आप किसी को भी कर सकते हैं इनमें से। चलिए मैंने 30 को एज्यूम कर लिया है मीन, तो हमारा एज्यूम्ड मीन 30 है। अब डेविएशन लेंगे तो क्या करेंगे? x माइनस a, तो ये आ जाएगा डेविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन इन x वेरिएबल। तो देखिए एज्यूम्ड मीन 30 है, पहले x का वैल्यू 15 है, 15 माइनस 30 करेंगे एज्यूम्ड मीन तो कितना आ जाएगा? -15। फिर 20 माइनस 30 हो जाएगा, x का वैल्यू 20 और एज्यूम्ड मीन 30, तो 20 माइनस 30 कितना हुआ? -10। फिर x का वैल्यू 30, एज्यूम्ड मीन भी 30 है, तो 30 माइनस 30 कितना आ जाएगा? 0। इसी तरह से 22 माइनस 30 होएगा तो -8 लिख देंगे। 25 माइनस 30 करेंगे तो -5 आ जाएगा। 18 माइनस 30 करेंगे तो -12 आ जाएगा। 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 50 माइनस 30 करेंगे तो 20 और 55 माइनस 30 करेंगे तो 25 और 65 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। तो हमें अब इसका टोटल चाहिए, यानी कि समेशन dx फाइंड करना है। तो लिखिए समेशन dx इज इक्वल टू, तो हम देखिए पहले माइनस वाले ऐड कर लेते हैं। ये 15 और 10 25 और 8 ऐड कर देंगे 33, 38 और 50 माइनस में होगी तो माइनस के 50 हैं और प्लस में कितने हैं? देखिए 60 और 80 और 90, प्लस वाले 90 और माइनस वाले 50, तो 90 में से 50 माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा 40। तो समेशन dx आ गया 40। अब ये वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए एज्यूम्ड मीन कितना है? 30, तो आप यहाँ पर कितना लिख देंगे? 30 प्लस समेशन dx 40 है, तो यहाँ लिख दीजिए 40। और n का वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के जो अलाउंस दिए हुए हैं ये 10 स्टूडेंट्स के हैं, तो n का वैल्यू कितना रख देंगे? 10। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 30 प्लस 4, तो जो एवरेज पॉकेट अलाउंस है अर्थमेटिक मीन हमारा वो 34 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्क्रीट सीरीज में दिया हुआ है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसको आप x लिख लेंगे और ये फ्रीक्वेंसी है, इसको f लिख लीजिए। पहले फॉर्मूला लिखते हैं शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन f dx डिवाइड बाय n। तो सबसे पहले तो dx यानी कि डेविएशन लेंगे एज्यूम्ड मीन से x वेरिएबल में। तो देखिए हमारे पास dx यानी डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस a का मतलब एज्यूम्ड मीन है और इनमें से आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं मीन। चलिए मैंने 7 को कर लिया है। तो अब देखिए पहले x का वैल्यू 4, फिर एज्यूम्ड मीन माइनस करेंगे 7, तो 4 माइनस 7 कितना हुआ? -3। फिर x का वैल्यू 5 आ जाएगा और माइनस एज्यूम्ड मीन 7, 5 माइनस 7 कितना आ जाएगा? -2। फिर 6 माइनस 7 हो जाएगा तो -1। फिर 7 माइनस 7 0 आ जाएगा। फिर 8 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा? 1। अब हमने क्या करना है? हमें चाहिए समेशन f dx यानी कि f इंटू dx। तो dx ये रहा और f ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 इंटू -3 तो ये माइनस का 36 आ जाएगा। फिर 10 इंटू -2 तो माइनस कितना आ जाएगा? 20। फिर 18 इंटू -1 तो -18 आ गया। फिर 20 इंटू 0 तो ये 0 आ जाएगा। 24 इंटू 1 तो ये 24 आ जाएगा। अब हमने इसका टोटल कर लेना है, यानी समेशन f dx
तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा, देखिए -36 और -20 -56 और -18, तो ये माइनस के 74 हो गए और प्लस के 24 हैं, तो माइनस में 50 आ जाएगा रिजल्ट, यानी इसका टोटल। अब ये वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए एज्यूम्ड मीन कितना है हमारे पास 7, तो आप यहाँ कितना लिख देंगे 7 प्लस समेशन FDX ये कितना है -50, तो यहाँ -50 लिख दीजिए। और n का मतलब है फ्रीक्वेंसी का टोटल, सिग्मा f भी लिख सकते हैं और इसको n भी। तो टोटल करिए 2 8 10 4 14, 1 कैरी करके इसमें ऐड करेंगे 2 3 4 6 और 2 8, तो ये 84 आ जाएगा। तो यहाँ हमने कितना लिख देना है 84। अब देखिए 7 का 7 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 50 डिवाइड बाई 84, तो 7 का 7 लिख लीजिए, माइनस 50 को 84 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 50 डिवाइड बाई 84, तो ये आ जाएगा 0.59, तो 7 में से माइनस करना है 0.59 को, 7 माइनस 0.59, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.41, तो ये है हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कंटिन्यू सीरीज में गिवन है, हमें दिया गया है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसी। मार्क्स देखिए हमें दिया हुआ है 0 to 4, 4 to 8 इस तरह से, तो ये एक कंटिन्यू सीरीज है। इसके अंदर हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है शॉर्टकट मेथड से। पहले मेथड लिख लेते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन FDX डिवाइड बाय n। तो आपको देखिए अब ये मार्क्स जो दिए हुए हैं क्लास इंटरवल, इसकी हेल्प से आपको मिड वैल्यू फाइंड कर लेना है। मिड वैल्यू को आप x मान लेंगे। मिड वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए इन दोनों को ऐड करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को, फिर 2 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों का टोटल 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। फिर इन दोनों का टोटल 12 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर इन दोनों का टोटल 20 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। फिर इन दोनों का टोटल 28 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 14। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले dx फाइंड करेंगे। dx यानी डिविजन लेने हैं इस x वेरिएबल में आपने एज्यूम्ड मीन से, x माइनस a का मतलब है एज्यूम्ड मीन। आप इसमें से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं मीन। चलिए मैंने 2 को कर लिया है, तो पहले x का वैल्यू 2, एज्यूम्ड मीन भी 2 है, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया 0। फिर x का वैल्यू 6 माइनस एज्यूम्ड मीन 2, तो 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4। फिर 10 माइनस 2 हो जाएगा 8। फिर 14 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब आपको देखिए क्या चाहिए, dx इंटू एफ, यानी कि f इंटू dx निकाल करके समेशन यानी उसका टोटल चाहिए हमें। तो चलिए ये रहा dx और ये रहा f, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। फिर 8 इंटू 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 32। नेक्स्ट 2 इंटू 8 16। फिर नेक्स्ट 1 इंटू 12, तो ये 12 आ जाएगा। अब इसका टोटल कर लीजिए सिग्मा FDX, तो ये टोटल देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास 2 6 8 2 10, 1 कैरी करके ऐड करिए 4 5 और 1 6, तो ये 60 आ गया। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब वैल्यूज देखिए, एज्यूम्ड मीन कितना है 2 है, तो आप यहाँ पर कितना लिख देंगे 2 प्लस समेशन FDX कितना है 60, और n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी कि इसका टोटल समेशन f, या इसको आप n लिख सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 8 12 2 14 और 1 15, यानी 15 आ जाएगा यहाँ पर। तो n का वैल्यू हम कितना फिल कर देंगे 15, तो यहाँ पुट करिए 15, तो ये 2 प्लस ये कैंसिल करेंगे 15 बन जाए 15, और ये 4 पर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 6। तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।